हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग कॉर्नर वॉल्ट सीखने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू इनवाइट नितिश फॉर दिस. सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग द कॉर्नर वॉल्ट. सो हमने क्या करना है, बहुत बेसिक चीज़ करनी है नितिश. वी आर जस्ट गोइंग टू शो एवरीबॉडी हाउ हम लोग इस सरफेस को और इस सरफेस को अपने बॉडी से एक प्रेशर दे के वी आर गोइंग टू लिफ्ट आवर बॉडी अप and sort of float between the corner. Okay? Now, what are the things to be careful about? Before starting, एक बार समझ लेते हैं कि इस मूवमेंट का हमारे बॉडी से क्या डिमांड होता है एंड what is the impact of the movement on our body. So, सबसे पहले our wrists. Both our wrists आर द मेन ड्राइविंग फोर्सेस. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोनों रिस्ट में से है वो रिस्ट जो ग्राउंड पे है या जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है. बिकॉज इफ़ यू नोटिस माई बॉडी क्लोजली तो आप मेरा काफ़ी वेट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इस हैंड पे आ जाता है. राइट नाउ सेकेंड थिंग, आप लोगों ने शायद एज चिल्ड्रन किसी नैरो स्पेस में अपनी बॉडी को स्पाइडर क्लाइंब में ज़रूर रोका होगा. राइट एंड तो आप लोगों ने तब देखा होगा दैट आपकी बॉडी से एक टेंशन होती है जिससे आप पुश करते हैं वॉल को एंड देन आपका कोर एंगेज होता है, बैक एंगेज होती है, पूरी बॉडी एंगेज होती है एंड योर बॉडी इज एबल टू स्टॉप इट सेल्फ ओवर देयर. द सेम वे यू आर पुशिंग out onto the vertical wall and down onto the horizontal wall and because of that body नीचे से float करके निकलती है. ऐसा लगता है कि body float कर रही है. So we're going to push into the two walls and float in between. So now अब मैं और नितिश इस blue wall पे आ गए हैं and हम लोग आपको दिखाएंगे कि अपनी body की lifting से हमारा मतलब क्या है. So you just have to find a wall and now Nitish, let's show them how आप अपने hands पे weight लेंगे. Notice our grip. We are holding the edge of the wall like this and अपने elbows को lock करना है. Yes. Chest expand करनी है and अपने body को ऐसे उठाना है and really try to be stable over there. अगर आप hold करके notice करेंगे you notice that your core is really doing hard work to keep your body lifted and stable. So that's one. अब इसमें variety दिखाते हैं. Now okay Nitish, can you do 5 knee tucks? 1 2 3 4 5. Okay. 1 2 3 4 5. वेरी गुड. इन एक्सरसाइजेस से हमारी बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है कि अगर कॉर्नर वॉल्ट कोई न्यू जगह में करना है देन यू वोंट बी सरप्राइज्ड. सो यू ऑलरेडी बी रेडी. अब तुम कोई चैलेंज दो. Okay, so you can do left and side to side. ओके. कैन यू डू क्लैप? Yeah. Okay, now forward and backward. ओके. अप एंड डाउन. Yeah, up and down. सो बहुत सारा फन आप इसमें कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू not only your wrists get stronger, your core understands how to lift the body and you start feeling like I'm able to lift my body up above the obstacle that I am on. Now let's apply the corner vault knowledge to a new space. Let's see इसको कैसे use किया जाएगा. पहले मैं एक बार असेस कर लेती हूँ अपना ऑब्स्टिकल्स और मैं कॉर्नर वॉल्ट की मूवमेंट में आऊँगी. नाउ आपने शायद नोटिस किया होगा और ये इसका सबसे बड़ा ब्लूपर है कि इफ़ यू आर से माई बॉडी इज़ हियर, ये मेरी बॉडी की पोजिशन है, मेरा हैंड कभी भी मेरी बॉडी के पास में नहीं होगा. इट हैज़ टू बी अहेड ऑफ मी बिकॉज ओनली देन विल माई बॉडी ट्रैवल. इफ़ आई डोंट डू दैट तो मेरी बॉडी को ट्रैवलिंग स्पेस ही नहीं मिलेगी एंड ऐसा लग सकता है कि कॉर्नर वॉल्ट फेल हो रहा है. हो क्यों नहीं रहा है? आप बस अपने हैंड को थोड़ा आगे रखिए, नॉट सो फार कि आप अपना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, बट लिटिल बिट समथिंग लाइक दिस एंड देन यू कैन ईजिली फ्लोट इन बिटवीन. सेकेंड थिंग, ऑलवेज इट्स गुड टू असेस योर ऑब्स्टिकल. सो सिंपल, ऊपर आ गए, गोइंग टू पुट माई हैंड
maybe let me see if I walk through. That's good. Wow, how to exit. Now एक चीज़ होती है जब आप कॉर्नर वॉल्ट करते हैं, it lifts your body up. So there is a possibility आप अपनी heel पे लैंड करेंगे, बट heel पे तो हमें लैंड नहीं करना है. So we are just going to not go maximum, थोड़ा कम जाएंगे. We'll make sure हम बॉल ऑफ फीट पे लैंड कर रहे हैं. एंड ऑल्सो हमारे नेचुरल फ्लो में हमारी नीचे वाली लेग पहले आ जाएगी. सो वील डू दैट एंड कंटिन्यू मूविंग विद दैट फ्लो. सो समथिंग लाइक दिस, बॉल ऑफ फीट, ये लेग थोड़ा आगे एंड सिंपल ना. वर्ल्ड के बेसिक्स जब हम समझ गए हैं, हम इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी ऑब्स्टिकल्स, इट्स रियली द ओनली लिमिट इज़ योर इमेजिनेशन. बस हमें अपनी बॉडी अवेयरनेस और ऑब्स्टिकल अवेयरनेस देखनी होगी. सर्फेसेस स्लिपरी ना हो एंड हमारी बॉडी की क्या करंट कैपेबिलिटी है. आई एम गोइंग टू शो यू जब ऑब्स्टिकल की थोड़ी हाइट होती है और डेप्थ कम होती है तो उसको क्रॉस करने के लिए इसको कैसे यूज़ करते हैं. तो हमने एक चीज़ असेस करनी है, अपने हैंड्स को हमने ऑब्स्टिकल पे रखना और थोड़ा सा बाउंस करके, जैसे आपने कॉन्ग के वीडियो में सीखा होगा, देखना है कि डूएबल लग रहा है या नहीं लग रहा है. अगर आप ऑलमोस्ट 80% ऑब्स्टिकल की हाइट तक बाउंस कर पा रहे हैं, इट्स सेफ टू डू कॉर्नर वॉल्ट. वर्टिकल सरफेस और हॉरिजॉन्टल पे अपना हैंड रखेंगे, जस्ट बाउंस एंड सी. वाओ, एक लेग तो आराम से आ रही है. एक लेग अगर आने में स्ट्रगल हो तो फिर अभी इस पे अटेम्प्ट नहीं करना है, बेसिक्स करना है. अगर एक लेग आराम से आ रही है लाइक दिस, यू फील क्वाइट कॉन्फिडेंट, देन दोनों लाएंगे, स्टेप आउट. एंड अगर दोनों भी आसानी से आ रही हैं, आफ्टर रिपीटिंग फ्यू टाइम्स यू विल रियलाइज कि आप तो आराम से फ्लोट करके आगे निकल जाएंगे. आफ्टर दिस यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू प्ले अराउंड. रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, और इंजरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ द रूल नंबर 1. एंड देन जस्ट कीप प्लेइंग. So if this is it, thank you for watching. and हम लोग आज आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग क्यों ये ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं. इफ़ यू हैव नोटिस्ड, इफ़ यू हैव बिन टू आवर यूट्यूब चैनल, तो आपने देखा होगा कि वानरशाला इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड एंड रियली एन्जॉइंग पुटिंग बेसिक्स, पाको बेसिक ट्यूटोरियल्स फॉर यू आउट देयर. टीचिंग हम लोगों का पैशन है एंड हम सब की लाइफ में मूवमेंट ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाया. एंड वी रियली वांट कि ये जितने लोगों तक पहुंच सके तो पहुंचे. सो आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ी ग्रेटिफिकेशन, सबसे बड़ा रिवॉर्ड और सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि आप लोग सब इन वीडियोस को एक्सपेरिमेंट करें, गो एंड शेयर देम विद अदर मूवमेंट लवर्स एंड ट्राई करें. एंड वी रियली होप कि इससे आप एक्चुअली में पाको सीखेंगे एंड प्रैक्टिशनर्स की तरह एंजॉय करेंगे जाके. अगर आप इसको सर्च कर रहे हैं एंड यू फील कि काश हम ऐसे मूव कर सकते हैं, प्लीज़ गो ट्राई. आई प्रॉमिस यू, यू विल एंजॉय. एंड अगर आप एंजॉय करेंगे देन कम एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड वील सी यू एवरी वीक. बाय.